जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, हम अगेन IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अल्केन को ही कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने चंद एक सिंपल रूल्स को पढ़ा था, अभी हम बात करेंगे चंद एक स्पेशल कंडीशंस की। यानी कि अगर एक से ज़्यादा ब्रांच हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट हम कह सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाए या एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएं या फिर एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन बनती हो, यानी इन सारी कंडीशंस को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे रिमेनिंग जो हमारा ये वीडियो का पोर्शन होगा। अच्छा जी, उसके नंबर 4th रूल तक हमने पढ़ा था। अगर हम उसी सीक्वेंस को जो है ना आगे कंटिन्यू करें तो नंबर 5th हमारे पास जो रूल बनेगा ये हमारे पास होगा कि अगर हमारे पास क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो एक से ज्यादा हो जाएं, यानी कि अगर हम इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास होगा इफ 2 आर more different substituents are present, यानी हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और ये हैं भी डिफरेंट, अभी सेम होंगे तो एक और रूल हम करेंगे। इफ 2 or more than 2 different substituents are present, then give each substituent a number and name। और इसमें एक चीज को हमने ध्यान में रखना होगा, बाय अल्फाबेटिकली। यानी कि हमने क्या करना होगा, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हमने हर एक सब्स्टिट्यूएंट को जो सेकंड रूल अप्लाई करके हमने नंबरिंग ऑब्टेन की थी, नंबर तो देना ही होगा उसके नाम से पहले। तो अगर डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनका नाम भी डिफरेंट होगा। अगर नाम डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल आर्डर को फॉलो करना होगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको पहले लिखना होगा। अच्छा जी, इसको सारे को अच्छी तरह से समझने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लिखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल बन रही है। जस्ट एग्जाम्पल, हमारे पास 6 कार्बन्स हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारे पास 6 कार्बन्स हो गई इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो है ना 2 डिफरेंट ग्रुप्स भी लगे हैं। अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स को हम देखें तो जस्ट एग्जाम्पल एक हमारे पास लगा है नंबर 3rd पे, जो कि हमारे पास है CH2 CH3, जो कि असल में इथेन में से एक हाइड्रोजन को कम करने से आया है, यानी इसका नाम होगा इथाइल ग्रुप। अच्छा जी, उसके बाद एक और अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जस्ट एग्जांपल ये हमारे पास लगा है CH3 की फॉर्म में, यानी कि ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा। बाकी जो हमारे पास कार्बन है उनकी हम हाइड्रोजन को पूरा कर देंगे उसी तरह से जैसे हम टेट्रावेलेंसी को इसकी फिलअप करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, सेम इसी तरह से इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और लास्ट वन इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ऊपर वाला ही रूल इस पे अप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। पहले हमने सिंपल रूल्स में इससे पहली वीडियो में पढ़ा था सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट था। अब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों हैं भी डिफरेंट। तो अगर हम क्या करें, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना चाहें तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है और ये नीचे भी हो सकती है। दोनों सेम है, हम दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर दे सकते हैं। तो ज्यादा आसान यही है, ये जो स्ट्रेट लाइन में है इसी को हम लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो ये अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास जो नंबरिंग है उसको हमने देखना है। नंबरिंग में हमारे पास इधर से स्टार्ट हो रही है क्योंकि इधर सेकंड पोजीशन इसको मिल रही है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन होगी कार्बन नंबर 6। अच्छा जी, हमने नंबरिंग भी कर दी, लॉन्गेस्ट चेन होगी, ऊपर नंबरिंग लिखने से हमें पता चल गया कौन सी लॉन्गेस्ट चेन थी। अच्छा, जो रूल था वो ये था, हमारे पास अब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो दोनों का वही पैटर्न हमने फॉलो करना है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और एंड पे नेम ऑफ पेरेंट चेन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट रूल में बताया था। अच्छा, जिसमें अगर हम इनकी नेमिंग को लिखना चाहें तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ये जो ग्रुप है इसका नाम होता है इथाइल ग्रुप और ये जो है इसका नाम होता है मिथाइल ग्रुप।
तो सबसे पहले तो हम अल्फाबेटिकली देखें तो हमारे पास इथाइल पहले आ रहा है, और इथाइल की अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये हमारे पास है 4th पोजीशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हमारे पास 4 हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट होगा जो इसका नाम है वो है हमारे पास इथाइल, और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है अब हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे, उसका नंबर और उसका नाम है हमारे पास मिथाइल। और एंड पे जाके हमारे पास पेरेंट चेन की बात करेंगे। तो पेरेंट चेन की अगर हम बात करें तो पेरेंट चेन में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 हैं। तो 6 कार्बन वाली अल्केन को हम नाम देते हैं हेक्सेन का। ये हमारे पास हो गया नंबर 5th रूल। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 6 रूल की, तो अब हमारे पास क्या होगा, नंबर 6 रूल है अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए कि क्वेश्चन ये हो अगर स्टूडेंट्स का कि अगर हमारे पास जो है ना एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, यानी सेम कार्बन पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हमने क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास इस तरह का जो है ना रूल अप्लाई करना होगा। यानी कि इफ 2 substituents are present on same carbon, तो क्या करना होगा, देन रिपीट दैट नंबर ट्वाइस, यानी उस नंबर को 2 दफा रिपीट कर देना होगा। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट, यानी यही कंडीशन अगर इससे मिलती जुलती है किसी हद तक, ये जो अलग अलग लगे हुए थे दोनों एक ही कार्बन पे आ जाएं, तो उस नंबर को हम रिपीट कर देंगे। यानी पहले था 4 इथाइल और 2 मिथाइल, अब दोनों का अगर एक ही कार्बन है तो दोनों के लिए नंबर भी वही हो जाएगा, 2 दफा रिपीट हो जाएगा हमारे पास। चलिए इसकी भी अगर हम एग्जाम्पल लिख लें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल बन रही है, अगेन अगर हम क्या करें 6 कार्बन वाली जो है ना अल्केन, उसी को हम लिख लें अपने समझने के लिए, और ये 6। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, किसी एक कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट को एक ही कार्बन के ऊपर हम अटैच कर देते हैं। तो जस्ट एग्जांपल हम क्या करते हैं, इस साइड पे हम जो एक ग्रुप है उसको अटैच कर देते हैं जो कि CH3, और दूसरी साइड पे हम CH2 CH3 इसको अटैच कर देते हैं, और बाकियों के हाइड्रोजन्स को पूरा कर देते हैं। इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स और इसके साथ ऑलरेडी बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, उसके साथ 3 लगी हैं। अब क्या हुआ जी, एक ही हमारे पास जो कार्बन है उसके ऊपर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए हैं। तो बड़ा सिंपल है जी, 2 दफा दोनों के साथ नंबर दोनों का सेम है तो 2 दफा वो नंबर रिपीट हो जाएगा। यानी अगर अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करते हुए नंबरिंग किधर से स्टार्ट हो जाएगी, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 2, ये हो जाएगी 3rd 4th 5th और ये 6th। अच्छा जी, लास्ट में अगर हम इसका नाम लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा नंबर 3rd पे, पहले नंबर पे अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, और इसके बाद हो जाएगा 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन क्योंकि हमारे पास 6 हैं तो इसके लिए अगेन हम इसके साथ हेक्सेन ही लिख देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा जी, 2 कंडीशंस हो गई डिफरेंट, 2 डिफरेंट रूल्स हो गए हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अगर हम 7th पॉइंट की बात करें तो पहले हमने अभी इन दोनों में पढ़ा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास डिफरेंट थे, एक इथाइल था तो दूसरा मिथाइल था। लेकिन अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएं, नंबर 7, इफ टू आर मोर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसमें हमारे पास क्या था, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, तो क्या होगा, यानी ये क्वेश्चन हो गया तो इसका आंसर ये होगा, देन यूज द प्रीफिक्सेस, यानी कि जो वर्ड से हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले लिखेंगे, यूज द प्रीफिक्सेस, और प्रीफिक्सेस को मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूं, डाई, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, एंड सो ऑन।
यानी अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट सेम है एक ही अल्केन के अंदर, तो उनके लिए हम उनका नंबर लिख के उनके नाम से पहले, क्योंकि पैटर्न है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और लास्ट पे पेरेंट चेन, तो उनका नंबर लिखने के बाद उस वर्ड को हम 2 दफा रिपीट कर देंगे जी। अगर हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे चल एक सिंपल सी हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं 4 कार्बन वाली। यानी कि कुछ ये वाली कंडीशन है हमारे पास, और जैसे एग्जाम्पल हम कह लेते हैं हमारे पास 2 जगहों पे 2 पोजीशन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इधर भी और ये भी, बाकियों की हम हाइड्रोजन्स को पूरा कर देते हैं। अगेन कार्बन्स वाली के साथ 3 हाइड्रोजन्स, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन और लास्ट वन इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन्स जी। अगेन लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास सामने लिखी है, यही बनती है। हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है और सेम है, तो इनके वर्ड के नाम के साथ हम डाई का वर्ड यूज करेंगे। पोजीशन नंबर हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा जी, अब हमारे पास है पोजीशन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है और उसके अलावा पोजीशन नंबर 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। कॉमा से इनको थोड़ा मैं डिफरेंस कर लिया और साथ में 2 टाइम्स है तो वर्ड यूज करेंगे डाई, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल ग्रुप तो इसके साथ मिथाइल और एंड पे हो गया हमारे पास पेरेंट चेन जिसमें 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये हमारे पास नंबर 7 रूल हो गया जी। उसके बाद नंबर 8 की अगर हम बात करें तो अब हम चेन्स की, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को फोकस कर रहे थे, अब हम चेन्स की बात कर रहे हैं। जस्ट एग्जांपल हमारे पास 2 ऐसी चेन्स हैं जिनकी दोनों की लेंथ एक जितनी हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर वर्ड्स की फॉर्म में लिखे तो ये बनेगा इफ 2 कार्बन चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रेजेंट, यानी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, आर प्रेजेंट, यानी ये क्वेश्चन हो गया तो आंसर इसका होगा देन सिलेक्ट द चेन विथ मोर सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी फिर हमने देखना है दोनों में से जिसके साथ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है उसको हमने सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हम अल्केन का नाम लिखेंगे। अगर हम एक कंडीशन की बात कर लें तो जो हमारे पास कंडीशन बनती है, जस्ट एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास 7 कार्बन वाली एक अल्केन है, ये हमारे पास हो गई। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम कहते हैं इसके साथ कुछ ब्रांचेस भी हैं और हम कहते हैं जस्ट एग्जांपल एक इसके साथ जो है, बल्कि एक से ज्यादा हैं, हमारे पास कुछ मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, इस पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, और उसके अलावा हम नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, यानी 3 कार्बन वाला CH2 CH2 एंड CH3, ये एक ग्रुप अटैच है। और लास्टली हम कहते हैं एक और हमारे पास इस पोजीशन पे CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप बी अटैच है। बाकियों के हाइड्रोजन्स को पूरा कर देंगे, लास्ट पे जो होंगी उनके साथ 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगी क्योंकि उनका पहले से एक बॉन्ड बना है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स, एक इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, अगेन 1 हाइड्रोजन इसके साथ भी, और इस तरह से ये हमारे पास। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट हमने समझना है वो ये है कि अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें तो एक तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन में बन रही है बिल्कुल सीधा। अच्छा, एक ये हो सकती है। नंबर सेकंड पे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, एक तो ये हो गई। एक हमारे पास ये नीचे की तरफ भी बैंड है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था फर्स्ट रूल में कि लॉन्गेस्ट चेन का बिल्कुल स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो इसमें जरा चेक करके देखते हैं, अगर ये नीचे की तरफ आए तो 1
2 3 4 5 6 एंड 7। यानी कि अब दो चेन है, एक स्ट्रेट चेन है जिसमें 7 कार्बन हैं, एक नीचे बेंड होके चेन है जिसमें अगेन 7 कार्बन हैं। दोनों जो हमारे पास चेन है उनकी इक्वल लेंथ हो गई, तो हम सिलेक्ट उसको करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन को जरा सिलेक्ट करके देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो इसके साथ नंबर ऑफ ब्रांचेस को अगर हम देखें तो एक ये हो गई, नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम क्या करते, ये नीचे वाली को सिलेक्ट करते, तो नीचे वाली को सिलेक्ट करने से सिर्फ हमारे पास 2 ब्रांचेस होनी थी, यानी कि एज अ होल ये एक ग्रुप हो जाना था, और ये जो हमारे पास था नंबर सेकंड, यानी कि 2 ग्रुप्स, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होने थे। लेकिन अगर हमने लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट को सिलेक्ट किया है तो 1 2 3 और 4 हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको ही लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, लास्ट पे जाकर हम इसका नाम लिख देते हैं, वही हमारे पास पैटर्न है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और लास्ट पे पेरेंट चेन में जितने टोटल कार्बन एटम्स होंगे हमारे पास। अच्छा जी, अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग इसकी हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास राइट कॉर्नर है उधर से। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7th। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें तो 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे हमारे पास सेम ग्रुप्स हैं, यानी कि मिथाइल ग्रुप हैं। और ये जो हमारे पास ग्रुप है, ये जो 3 कार्बन वाला है, इसको हम नाम देते हैं एन प्रोपाइल का। ये जो हमारे पास 3 कार्बन वाला है, तो अल्फाबेटिकली प्रोपाइल बाद में आ रहा है और मिथाइल पहले आ रहा है, तो पहले हम मिथाइल को ही लिखेंगे जो हमारे पास रूल होता है। तो इसका नाम बनेगा, नंबर 2 पे हमारे पास है मिथाइल, उसको नंबर को लिख लेते हैं। उसके बाद है नंबर 3 पे, उसको लिख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है नंबर 5, उसको लिख लेते हैं 2 3 5, और साथ में 3 टाइम्स है तो इसके लिए हम ट्राई का वर्ड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, और हमारे पास जो सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट की टाइप है वो है हमारे पास एन प्रोपाइल, और जिसकी हमारे पास पोजीशन नंबर है 4 एन प्रोपाइल, और एंड पे जाके हमारे पास जो पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर इसको समझ के करें तो बड़ा आसान है। प्रैक्टिस करना होगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना होगा, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट हमारे पास एक जो है ना स्पेशल कंडीशंस हो सकती है, एक लास्ट वन हो सकती है कि अब हमारे पास लास्ट कंडीशन ये बनती है कि अगर हमारे पास क्या हो, जो ब्रांचिंग है उसी के लिहाज, सॉरी जो पेरेंट चेन हमने पढ़ी उसी के लिहाज से कुछ मिलता जुलता पॉइंट है। अच्छा जी, क्या हो कि हमारे पास जो नंबरिंग को स्टार्ट करने का जो पैरामीटर है वो हमने कहा था उधर से करना है जिधर से हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा नजदीक हो। लेकिन अगर दोनों साइडों से जो है ना सेम पोजीशन हो पहले सब्स्टिट्यूएंट की, तो फिर हम दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से ले जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूँ और उसको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ी सी हमारे पास स्पेस कम है तो शायद इस वजह से, अगर स्पेस हुई तो एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं नीचे पॉइंट लिख दूंगा। अच्छा जी, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है सिंपल सी 6 कार्बन वाली अल्कीन की, इसको अगर हम कंसीडर कर लें। जस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, 3 इसके साथ जो है ब्रांचेस लगी हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। एक हमारे पास इधर CH3, इधर भी CH3, और लास्ट पे ये भी हमारे पास CH3, और बाकियों की हाइड्रोजन्स को हम कंप्लीट कर देते हैं। इसके साथ एक हाइड्रोजन, और इसी तरह से इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स, और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन्स। अच्छा जी, जो रूल है वो ये है हमारे पास। अब अगर हम नंबरिंग को स्टार्ट करना चाहें तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन रही है हमारे पास, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी जो कि स्ट्रेट लाइन में है। अच्छा, अब अगर हम नंबरिंग को स्टार्ट करें तो इधर से स्टार्ट करें तो नंबर सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, इधर से करें तो भी नंबर सेकंड पे आ रहा है। अब ये हमारे पास कंफ्यूजन हो गई कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए रूल ये है 1 2 और इधर थर्ड पोजीशन पे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन इधर देखें तो 1 2 थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो जो हमारे पास सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसको अब हम देख लेंगे, यानी जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो नियरेस्ट हमारे पास किधर से है, तो डेफिनेटली वो हमारे पास राइट साइड से करने से ही नियरेस्ट होगा। तो नंबरिंग दें तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6।
अच्छा जी, अब इसका नाम हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि हमने नंबरिंग कर ली तो नाम बड़ा आसान है, वही पैटर्न है जिसको हमने बाकियों में भी फॉलो किया। तो ये हमारे पास जो इसका नाम बनेगा, ये हमारे पास 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, उसको हमने लिख लिया। नंबर 3rd पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, उसको लिख लिया। और नंबर 5th पे भी है। और क्योंकि 3 टाइम्स है और सेम है तो इसके लिए ट्राई का वर्ड। और क्योंकि मिथाइल है CH3 तो इसके साथ वो लिख लिया। और जो पेरेंट चेन है उसमें 6 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, यानी ये इसका नाम बनेगा। लेकिन अगर हम नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट करते तो इसका नाम बन सकता था, यानी इसको भी अगर मैं लिख दूं आपके जो है ना जस्ट थोड़ा जो है ना इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये बनना था 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, यानी जस्ट एक नंबर का डिफरेंस आ रहा था। हमारे पास इधर आ गया था नंबर 3rd, इधर आ रहा है नंबर 4th। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमारे पास ठीक होगा, ये गलत होगा, क्योंकि अब हमने सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखना होगा। सो स्टूडेंट्स, ये IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अल्केन्स हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ स्टार्ट के रूल्स, बेसिक रूल्स, सिंपल रूल्स हमने एक इससे पहली वीडियो में देखे थे। उसके बाद हमने थोड़ी कंडीशंस को देख लिया। ये अब हमारे पास किसी भी तरह की अल्केन को हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। इनको प्रैक्टिस करना होगा और इनको अच्छी तरह से इस लेक्चर को देखना होगा, तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ आसान हो जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग द वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।